किसी भी संख्या का अगर हमने बोला है कि परसेंटेज निकालना है, कोई भी गिवन आपको नंबर है उसका किसी के सापेक्ष इधर पर परसेंटेज निकालना है। जैसे ये बोले कि 15, ये 45 60 का कितना प्रतिशत है इधर पर, तो 15 जो है इधर पर 60 का कितना परसेंटेज है, तो हम बता सकते हैं आसानी से कि 15/60 बराबर, इसको सॉल्व किया जाए परसेंटेज बताना है इधर पर, तो हमने क्या बोला 100 का मल्टीप्लाई, तो 15 चौकी 60, 4 से कैंसिल आउट करिए तो ये 25 बार जाएगा। तो ये जो 15 होगा ये 60 का कितना परसेंटेज होगा इधर पर, 25% होगा। या फिर कह लीजिए 15 है वो 60 का कितना भाग है। अगर 15 देखा जाए इधर पर, ये 60 का कितना भाग है, तो कितना हो जाएगा बताएं, 1/4। अगर 4 में से एक भाग क्या है इधर पर, ये 15 होगा, 15 वाला पोर्शन है, तो ये 4 1 का कितना परसेंटेज है। तो हमने अभी सीखा था, नहीं सीखा था इधर पर देखा जाए 25% को अगर फ्रैक्शन में बदला जाए तो हमने क्या बोला 25 में क्या करते हैं हम इधर पर 100 का डिवाइड, तो 25 चौकी 100, 1/4 आता है इधर पर। ये किसकी परसेंटेज होती है, किसकी फ्रैक्शन होती है, 25% की होती है। तो ये 25 को अगर 1/4 सीधा डायरेक्ट आंसर आता है, आपको याद है कि 1/4 किस परसेंटेज की फ्रैक्शन है इधर पर, तो सीधा डायरेक्ट हम आंसर सीधा उधर पर लिख सकते हैं 25%। अब इधर पर 100 का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं इधर पर कि 100 का मल्टीप्लाई करें फिर ये 25 टाइम कैंसिल करें इधर पर, तब जाके आप आंसर होता है। तो यही चीज हमें छोटी छोटी चीजें हैं इधर पर, उन पर वर्क करना है, सीखना अच्छी तरह से इधर पर, उन्हीं पर चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो एग्जाम में आए हुए इधर पर जितनी परसेंटेज है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उनकी एक टेबल बना के यहाँ पर लिख देते हैं हम आपके लिए इधर पर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसकी और उसको अच्छी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करके याद कर लेना इधर पर। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए इधर पर हम चर्चा करेंगे। जो बड़े बड़े परसेंटेज होते हैं उनको किसी भी बड़े बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना या फिर किसी भी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा देख लेंगे। तो पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, थोड़ा पहले सीखें इसको अच्छी तरह से, फिर टेबल हम बता देंगे इधर पर 5-10 मिनट बाद। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना इधर पर सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा इधर पर जैसे कि 10% है, इसको अगर हमने क्या बोला कि भिन्न में बदलना है, तो अगला स्टेप इधर पर 10/% का मतलब कितना होता है 1/100। तो 100 का डिवाइड करेंगे इधर पर, तो 100 से 10 से 100 कितने बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। 1/10 क्या होगी इधर पर, इसकी ये क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, इसकी ये वैल्यू होगी, इसकी 10% इसकी। जैसे इधर पर हम बोले 100% की फ्रैक्शन क्या होगी इधर पर, तो 100% की होगी कितना, 100/100। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 या फिर क्या ले 1। तो ये जो 1 है इधर पर वो क्या है 100%। एक अपने आप में कितना है इधर पर 100% है इधर पर एक। जैसे कि अगर 2 है अगर तो 200%, 3 है तो 300%, 5 है तो 500%, ऐसे ही क्या होता है आगे बढ़ते जाता है। जैसे हम बोले 200% को लिखेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2/1 का डिवाइड करेंगे 2 में, अभी तो 2 ही आएगा। तो 2 इधर पर ये जो है वो कितना है 200% की क्या है इधर पर फ्रैक्शन भिन्न। देखिए फ्रैक्शन को सिंगल नंबर लिखा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है P/Q के रूप में जो भी हम लिख सकते हैं इधर पर, वो सभी क्या कहलाती है इधर पर, फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है इधर पर, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए इधर पर, डज नॉट इक्वल 0। जो Q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो इधर पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपरिभाषित। जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित, इनफाइनाइट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए इधर पर 0। इसके अलावा कोई भी हो, माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी हो, इधर पर बस 0 नहीं होना चाहिए Q की वैल्यू। और बाकी सब P/Q के रूप में जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी फ्रैक्शन होती है, सभी भिन्न होती हैं। तो ये दो क्या है आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आगे देखा जाए जैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन इधर पर किसी भी कोई बड़ी फ्रैक्शन आती है, परसेंटेज आती है, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं थोड़ा देखें अच्छी तरह से। जैसे कि इधर पर लिखा जाए देखा जाए 511 सही 1/9%। अगर ये परसेंटेज है इसको आपको किस में बदलना है इधर पर, फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे चेंज करेंगे आप लोग, बस सिर्फ वही करेंगे कि इधर पर 9 का मल्टीप्लाई पहले 11 511 में करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। तो करें इधर पर
9 का मल्टीप्लाई 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 5 45, तो 4599 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 46 00 बटे 9, और परसेंटेज हटाएंगे इधर पर तो कितना हो जाएगा 100 का डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपका, फिर 9 का हम डिवाइड करेंगे इधर पर कितना आ जाएगा 9 5 45, तो 46 बटे ये 9 क्या हो जाएगा इधर पर इसकी फ्रैक्शन ही हो जाएगी, ठीक है 46 बटे 9 इसकी किसकी 511 सही 1 बटे 9 प्रतिशत की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 46 बटे 9 बनेगी। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए इधर पर हमने बोला है कि इधर पर हम मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं इधर पर, अगर इसको हम तोड़ सकते हैं तो इधर पर अलग अलग करें इधर पर, तो ये 511 अगर देखा जाए तो ये 511 क्या है कंप्लीट फॉर्म में लिखा है इधर पर, ये सिंप्लीफिकेशन हम अच्छी तरह से डिस्कस किया तो उधर पर जब क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन हो रहे थे उधर पर, तो हमने क्या बोला किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं उधर पर, और कोई भी जो टूटी हुई फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं मिक्स बना सकते हैं। तो वही चीज है कि इधर पर हम क्या करेंगे 511 या फिर इधर पर सिर्फ 500 ही निकालें इधर से, क्योंकि इधर पर हमें इसकी 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत की फ्रैक्शन याद होती है, नहीं होती तो अभी हमने क्या बोला अभी बताइए हम थोड़ी देर में टेबल बनवा देंगे उधर पर, तो 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत की आपको टेबल में फ्रैक्शन इधर पर पता चल जाएगी क्या होती है। तो जैसे कि 9 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 99 प्लस 1 कितना होता है 100, 100 बटे 9 परसेंटेज से कट जाएगा 100, 1 बटे 9 किसकी इसकी फ्रैक्शन होगी 1 बटे 9, और 500 प्रतिशत की फ्रैक्शन कितनी होगी इधर पर, जैसे कि हमने बोला कि 1 की 100 प्रतिशत, 2 की 200 प्रतिशत, 3 की 300 प्रतिशत, 5 की 500 प्रतिशत, इसकी 500 की इधर पर देखा जाए तो 5 बनेगी 9 5 45 प्लस 1 कितना होता है 46, इसकी भी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 46 बटे 9 बन जाएगी। आप चाहे ऐसे चले जाए मल्टीप्लाई करके तब भी आपका 46 बटे 9 आएगा, चाहे इसको मैं क्या बोला कि इसको तोड़ दें, इसको तोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो इधर पर तब भी आपका कितना बनेगा 46 बटे 9 ही इसकी फ्रैक्शन बनेगी इधर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए इधर पर, अगली परसेंटेज चर्चा करें। एक 116 से 2 बटे 3 प्रतिशत, 116 से 2 बटे 3 प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदला जाए तो वही चीज 3 का मल्टीप्लाई करें 116 में प्लस 2 करें। अब इसको ऐसे न करके हम क्या करेंगे इधर पर अगर देखा जाए तो 116 से इधर पर 100 अलग निकालने इधर पर, और ये 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत अलग निकालने, तो इसकी परसेंटेज हमें पता है कितनी होती है 1 बटे 6 होती है, हमने अभी पहले निकाली थी उस समय पहले, और 100 प्रतिशत की फ्रैक्शन कितनी होती है 1, दोनों को ऐड करें तो 6 एकम 6 प्लस 1 कितना होता है 7, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी 7 बटे 6 बनेगी। देखिए इधर पर हम फ्रैक्शन पर इतना ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं इधर पर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको फ्रैक्शन से ही हम क्या करें सिंपल बना सकते हैं, लेकिन पूरा परसेंटेज को मतलब जो चैप्टर है इधर पर कोई भी देखा जाए इधर पर पांचों चैप्टर, तो आप 100 बेस और फ्रैक्शन बेस दो ही कॉन्सेप्ट से आप पूरा खत्म कर सकते हैं इधर पर, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि 100 बेस थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, फ्रैक्शन बेस कठिन हो जाता है, कहीं कहीं आपका फ्रैक्शन सिंपल पड़ जाती है 100 बेस कठिन हो जाता है, तो हम दोनों पर ही अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, दोनों ही चीज सीखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि अच्छी तैयारी क्या कहलाती है वही कि जो क्वेश्चन आपने देखा आप देखते ही समझ जाए उसको कि ये क्वेश्चन जो है इधर पर कि कौन से तरीके से सिंपल होने वाला है, सेकंड में सॉल्व होने वाला है, ठीक है। बेसिक तरीका तो सभी को आता है, तो बेसिक तरीके हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं इधर पर, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है इधर पर, किसी भी एग्जाम के लिए उन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखा जाएगा इधर पर तो 333 सही 1 बटे 3, 333 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, अगर इसका आपको बनाना है इधर पर क्या फ्रैक्शन बनानी है इसकी, तो आप लोग बता सकते हैं इधर पर 3 का मल्टीप्लाई 333 में करेंगे तो 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 बटे 3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसकी कितनी बनेगी 10 बटे 3, तो इसकी 10 बटे 3 आपकी क्या बन जाएगी फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं, इधर पर क्या ले सकते हैं 300 प्लस 33 सही 1 बटे 3 मतलब यहाँ पर परसेंटेज, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे इधर पर सॉल्व करें, इसको क्या लिखें
300%। तो 33 सही 1/3 को अगर लिखा जाए इधर पर तो कितना हो जाएगा, इसकी जो परसेंटेज बनती है वो 1/3 बनती है, और इसकी 300 की कितनी बन जाएगी 3। इनको प्लस करें इधर पर, क्योंकि ये प्लस ही है इधर पर, प्लस करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस ये कितना होता है 10, 10 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा 3। आप चाहे इधर से चले जाए तब भी आपकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 10/3 ही बनेगी। आप चाहे इधर से आए इसको अलग अलग करके क्या तोड़ दें इधर पर, तब भी फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी 10/3 ही बनेगी। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं इधर पर। अब थोड़ा टेबल पे चर्चा कर लेते हैं। किसी भी यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आते हैं, जो रिपीटेशन सबसे ज्यादा होती है, जो परसेंटेज होगी, थोड़ा उन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीख लिया इधर पर किसी भी परसेंटेज को भिन्नों में बदलना है। इधर पर थोड़ी देर में हम किसी भी भिन्न को इधर पर परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। पहले इधर पर टेबल पर चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी टेबल इधर पर कैसे कहलाती है। जैसे 100% की हमने आपको बताई, इधर पर इसकी फ्रैक्शन 1 होती है। 50% की अगर देखा जाए तो इधर पर 1/2 होती है। 33 सही 1/3। लेकिन अगर आपको आता नहीं है किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना, तो हमने आपको बताया इधर पर सिंपल सी बात है कि जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/100। इसको हटा दें, 100 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए इधर पर 3 का मल्टीप्लाई 33 में करें तो ये 99 होगा। 99 प्लस ये कितना होता है इधर पर 100, तो ये 100/3 लिखा है इधर पर। परसेंटेज हटता है तो हमें क्या होता है इधर पर 100 का डिवाइड होता है, ये 100 से 100 कैंसिल होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है इधर पर तो आप थोड़ा वर्क कर ले इधर पर कि ये स्टेप बाय स्टेप जो 33 से 1/3 है 50% है, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं इधर पर 50/100। ये 50 से 100 दो बार कैंसिल होता है, इसलिए 1/2 क्या बनती है इधर पर, इसकी फ्रैक्शन बनती है इधर पर। तो इसकी जो 33 से 1/3 की बनेगी वो कितनी बनेगी इधर पर 1/3। इसी प्रकार 25% की जो फ्रैक्शन बनेगी, थोड़ा वर्क करें आप लोग। देखिए इधर पर हमने बता दिया आपको, अब वर्क आपको करना है। बाकी हम परसेंटेज आपको लिख के दे रहे हैं इधर पर कि ये 25% की कितनी फ्रैक्शन होगी। जैसे इसकी बनेगी 1/4, 20 की बनेगी इधर पर 1/5, 16 सही 2/3%। 16 की 48 प्लस 2 कितना होता है 50, 50/3 डिवाइड करेंगे 100 से तो 50, 100 से दो बार कैंसिल होगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आएगा 1/6। इसी प्रकार 14 सही 2/7% की हमने अभी निकाली थी कुछ समय पहले, कितनी निकाली थी 1/7। इसी प्रकार इधर पर 12 सही 1/2% की देखा जाए तो कितना 1/8, और बाकी और देखा जाए इधर पर 11 सही 1/9 की देखा जाए इधर पर तो कितना होगा 1/9। 10% की हमने निकाली है इधर पर 1/10। इसी प्रकार 9 सही 1/11% की देखा जाए तो 1/11 निकाली इधर पर, और 8 सही 1/3 प्रतिशत की देखी जाए इधर पर तो 1/12 होगी इधर पर, और 6 सही 2/3% की देखी जाए तो 1/15 होगी इधर पर इसकी फ्रैक्शन। इसी प्रकार 5% की देखी जाए तो 1/20 होगी। 4% की देखी जाए तो 1/25 होगी। बस यही वो परसेंटेज है जो आपकी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। सबसे ज्यादा तो सिर्फ रिपीटेशन होता है इसका, इसका और यहाँ पर 10%। ये वाली थोड़ी परसेंटेज क्या होती है आपकी थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हैं, ये वाली परसेंटेज। तो जितनी भी स्टार लगाए हमने इधर पर, ये सब क्या है कि अगर देखा जाए एग्जाम में सबसे ज्यादा यही परसेंटेज रिपीट होती है बार बार, तो इन पर अच्छी तरह से आपको क्या कमांड करें। सीधा डायरेक्ट देखे इधर पर परसेंटेज न देखें इधर पर, सीधा उसको सोचे कि ये फ्रैक्शन लिखा इधर पर। अगर 9 सही 1/11% आपने देखा तो आपको ये परसेंटेज नहीं देखना चाहिए, इसको फ्रैक्शन देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए 1/11। इसी प्रकार 11 से 1/9% है आपकी, तो वही आपको परसेंटेज नहीं देखनी चाहिए, इसको अगर आप फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितना है 1/9। 25% 1/4, 20% 1/5, 16 से 2/3 1/6। तो ऐसे आपको क्या होनी चाहिए, सभी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीज आप पहले कर लेते हैं तो हम बोलेंगे यही सब चीजें क्या करती हैं किसी भी एग्जाम में, जो आपकी स्पीड होती है, जो आप क्वेश्चन 1-2 मिनट में कर पाते हैं किसी क्वेश्चन को, वही विद इन सेकंडों में आप क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं। तो यही सब छोटी छोटी हम कह लो बेसिक चीजों पर ही वर्क करने की जरूरत है। आपको क्वेश्चन देखिए आता है, हम भरोसा है कि आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ पर इतने हम पढ़ के आए हैं इधर पर, आपने ग्रेजुएशन किया है इधर पर, पढ़ा है समझा है अच्छी तरह से, तो हमें सब कुछ आता है। बस ये समझ नहीं आता कि वर्क कहाँ पर करें, कहाँ पर हमें वर्क सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा आपको देखा जाए तो बेस पर ही कमांड करने की जरूरत है। अगर आपका बेस मजबूत है तो पूरी मैथ मजबूत है आपकी।
अगर बेस पर कमांड नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर तो सकते हैं सॉल्व, लेकिन वही क्या हमने बोला कि आप एक बंदा क्या कर रहे हैं वो विद इन सेकंडों में कर रहा है इधर पर, जितने सेकंड आपको उसको मिल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, और एक बंदा क्या है इधर पर उसको एक क्वेश्चन करने में इधर पर 3-4 मिनट लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं हमारे, जो हम कर नहीं पाते इधर पर। ठीक है, तो वही चीज है कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इधर पर कि सबसे ज्यादा बेस पर आप अपनी कमांड करें। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपकी यहाँ पर जो बिल्डिंग आपके ऊपर बनेगी वो खड़ी होगी, वो तो मजबूत अपने आप होनी है इधर पर। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीजें हैं, ये बेसिक ही इधर पर। अगर ये 6 से 2/3% अगर दिख रहा है इधर पर तो 1/15 दिखना चाहिए, 8 से 1/3 दिख रहा है तो इधर पर 1/12 दिखना चाहिए। ये सब माइंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर पर पेन चलाने की इधर पर जरूरत हो इधर पर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है कि हमने यहाँ पर टेबल आप ले लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इधर पर, और इसको अपनी कॉपी में नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे, 50%, 50/100, 1/2, इसी प्रकार 33 से 1/3 को अगर सॉल्व करा जाए तो 100/3% हटेगा तो 100 का डिवाइड। इसी प्रकार देखा जाए तो ये 8 इधर पर कितना लिखा है, 8 से 1/3 लिखा है तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आएगा, 24, 24 प्लस कितना होता है 25, तो ये 25/3 लिखेगा। 25/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना है तो हम बता सकते हैं कि ये 25/3% हटाया इधर पर तो कितना 100 का डिवाइड, तो 25 चौके 100 और 1/4 यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 12। तो हम सीधा डायरेक्ट इधर पर क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 8 से ही 1/3 की 1/12 फ्रैक्शन। यही सब छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत मायने रखेंगे इधर पर बड़े बड़े क्वेश्चनों में। ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए होती है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को ही इधर पर ये आसान बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि परसेंटेज आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता है, जो फ्रैक्शन से क्वेश्चन लगाए जाते हैं इधर पर किसी भी क्वेश्चन परसेंटेज के, तो उनको सीखे अच्छी तरह से समझें। तो वही चीज है कि ये सब कुछ आना जरूरी है इधर पर। स्क्रीनशॉट लेस भी रखें, उसको नोट करें इधर पर। देखिए, अब कोई भी चीज है कि इधर पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इधर पर, छोटे छोटे एग्जाम जैसे टेट के एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इधर पर जो कुछ भी है कि 5/4, तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन इधर पर ऐसे पूछ लिए जाते हैं रैंडमली, तो उनको हम अच्छी तरह से सीखेंगे इधर पर। जैसे हमने बोला कि इसमें परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाने का मतलब इधर पर 100 मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले बटे वाले 100 तो परसेंटेज बढ़ाएगा और ये 100 कैंसिल आउट करेगा। 4 से कितने बार 25 बार, 25 पंची कितना होता है 125। इसकी जो परसेंटेज बनेगी वो कितनी बनेगी इधर पर 125% बनेगी किसकी 5/4 की। अगर देखा जाए इधर पर तो 23/4 लिखा है इधर पर, लिखा है इसका। इसकी अगर देखा जाए क्या कहते हैं परसेंटेज बनानी है इधर पर, हमें परसेंटेज बनानी है। तो जैसे 23/4 का प्रतिशत क्या होगा, तो कोई चीज नहीं, हमने क्या बोला कि इधर पर क्या करना है 100 का मल्टीप्लाई कर देना है इधर पर। तो 23/4 मल्टीप्लाई कितना 100, 2300/4, 4 का डिवाइड कर देंगे इधर पर। हम क्या करेंगे 25 बार जाएगा ये, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर पर तो कितना आएगा 25 या 75, 7 हाथ लगे 25 दूनी 50 प्लस 7 57, तो ये कितना बन जाएगा आपका 575% बन जाएगा। देखिए इधर पर ये क्वेश्चन है कि आपको चाहे ऐसे सॉल्व कर ले, चाहे दूसरा तरीका और है आपका बेस्ट, जिसको अच्छी तरह से सीखना है इधर पर। तो पहले देखें इधर पर 23 के आसपास का वो नंबर जो 4 का मल्टीपल है। तो इधर पर देखा जाए 23 के इधर पर एक 20 है जो जिसमें 4 का भाग जाता है, और एक तो इसके नजदीकी है वो कितना है इधर पर 24 है। तो ये 24 भी कितना है 4 से भाग जाता है इधर पर। तो इसको हम 23 को क्या लिख सकते हैं इधर पर, जो 23 ऊपर वाला पोर्शन है इधर पर, इसको क्या लिख सकते हैं तो 24 - 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर ये 24 - 1 लिख सकते हैं इसको, तो 4 पर डिवाइड करें, तो 4 का डिवाइड 24 में करेंगे कितने बार जाएगा 6 बार,
माइनस 1/4। अब 6 की परसेंटेज हमें पता है कितनी होती है, 600%। इसकी 600% हो जाएगी, माइनस लगाए 1/4 के भी टेबल में हमने बताया आपको इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 25% होती है। तो इधर पर 25% क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, ये 575% तब भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इधर पर चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, दोनों तरीके आपके क्या है, मतलब सिंपल है। कैलकुलेशन बस थोड़ा फास्ट होनी चाहिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल होने वाले हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आप कैसे सोच रहे हैं इधर पर। ठीक है, जैसे हम बोले कि इधर पर 41 ना ले 55/7। तो इधर पर हमने बोले 7 की ऐसा नंबर देखें इधर पर जो 55 के आसपास, मतलब यहाँ पर नंबर रखता है नजदीक, सबसे नजदीक रखता है। तो इधर पर कितना होता है, 56, 7 8 56। तो इधर पर क्या करेंगे, हम इसको 56 माइनस 1 लिख सकते हैं इधर पर। तो 7 से डिवाइड करें तो ये 8 बार जाएगा इधर पर, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/7 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 1/7। 8 की परसेंटेज कितनी होती है, 800, और 1/7 की कितनी होती है, 14 सही 2/7%। देखिए देखो, अब इधर पर माइनस करना थोड़ा कठिन हो जाता है इधर पर, कि माइनस कैसे करें सर, कि 7 का मल्टीप्लाई 14 में करें, फिर 2, फिर 100 आ जाएगा इधर पर, फिर इसकी फ्रैक्शन बनाए। देखिए घबराने वाली बात नहीं है इधर पर, सिंपल सा है, थोड़ा सीखे इधर पर। अब आ चुका है इधर पर, तो इसको यही सीख लेते हैं अच्छी तरह से। किसी भी परफेक्ट नंबर से कोई मिक्स फ्रैक्शन हमें माइनस करनी है इधर पर, तो कैसे माइनस करनी है इधर पर। ये 800 लिखा है इधर पर, ये 14 सही 2/7। देखा हमने बोला कि ये 14 जो लिखे इधर पर, ये क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म होता है। किसी संख्या में इधर पर देखा जाए, जब 7 का हम डिवाइड करेंगे तो 14 बार पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो ये 14 अलग कर सकते हैं इधर पर। अगर इसको 14 अलग कर सकते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसको क्या करेंगे, स्टेप कम करेंगे और तुरंत ही सॉल्व किया करेंगे। जैसे माइनस करेंगे इधर पर तो 14, और इसको क्या ले सकते हैं, पूरे इस वाले फ्रैक्शन को 14 प्लस 2/7। ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2/7 भी होगा इधर पर, और इधर पर कितना हो जाएगा 800। 800 से इधर पर माइनस करें 14, तो ये बचेगा आपका कितना, 786 माइनस 2/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई इधर पर, फिर इधर पर करेंगे, तो इधर पर सॉल्यूशन देखा जाएगा इधर पर। तो देखिए बहुत थोड़ा लेंदी होने वाला है, कोई बात नहीं, करेंगे। 742 और 8 7 56, 56 और 4 कितना होता है, 60, 6 से 7 7 49, 49 प्लस 6 55 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा 7, माइनस करें इधर पर तो कितना आ जाएगा 5500/7। 7 का डिवाइड करें इधर पर तो 7 6 42, 7 6 42 7 49, 6 7 8 56, 4 7 35 और 5/7। मतलब इतनी आपकी क्या बनेगी इधर पर, इसकी परसेंटेज बनेगी, किसकी, कहाँ गया ये 55/7 की जो परसेंटेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 785 सही 5/7 परसेंटेज। अब ये तो इतना बड़ा हो गया प्रोसेस, ये क्या है, बेसिक तरीका है इधर पर, समझ रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे इधर। अगर ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं, बोर्ड मास में आ जाते हैं, तो इसको कैसे सीधा डायरेक्ट माइनस करें, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है इधर पर। सिर्फ इतना सा रखें यार कि ये जो वैल्यू इधर पर, ये 14 तो है, ये 2/7 क्या है इधर पर, पॉइंटों में कुछ इधर पर। अगर देखा जाए डिवाइड करें इधर पर तो 7 दूनी 14.222 के आसपास समथिंग इधर पर है, तो 14.22 कुछ वैल्यू। अब इसको 14.2 न करें, आप क्या करें, इसको माने 15 है, तो हम 800 से सीधा डायरेक्ट कितना माइनस कर सकते हैं, 15 माइनस कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो सीधा डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 785 बचेगा। बस अगर हमने इसको 15 लिया इधर पर, तो और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, कि जो आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कौन सी आपकी, ये 2/7, तो 2/7 से ऊपर वाली संख्या माइनस करेंगे इधर पर, तो ये कितना बचेगा 5, वो संख्या ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली संख्या नीचे ही रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो वही चीज आएगी जो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इधर पर, वही चीज यहाँ पर एक स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से सीखे, अच्छी चीज है इधर पर, ये बोर्ड मास में भी वर्क करता है इधर पर। जब यहाँ पर आप किसी भी बैंक का एग्जाम देने जाते हैं तो उधर पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं इधर पर। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको माइनस करना क्या करते हैं, तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो अपना टाइम पीरियड बढ़ा लेते हैं इधर पर।
तो टाइम पीरियड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर पर अच्छी तरह से सीखे। थोड़े 1-2 क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं इस टाइप की, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वो समझनी चीज है हमें। तो 73 वाले 9 लिखे, 71 ले लें। तो 9 से अगर देखा जाए तो 71 के जो आसपास मल्टीपल है वो कितना है, 72 है, मतलब 72 है। तो 9 8 72, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 72 माइनस 1/9। इधर पर कितना आ जाएगा, 9 8 72। 9 का डिवाइड करेंगे 72, फिर 1 का डिवाइड करेंगे 9 में, इसको अलग अलग करेंगे, इसकी वैल्यू खुलेगी जब। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 8 बार जाएगा 1/9। 8 की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 800%। 1/9 की कितनी होगी इधर पर, हमने अभी डिस्कस किया है, 11 से 1/9%। अब इसको 800 से 11 से 1/9 माइनस करना है। अब स्टेप बाय स्टेप नहीं करने आपको। ये 11 से 1/9 लिखा है इधर पर, उनके अलग 11 से कुछ ज्यादा है वैल्यू इधर पर। अगर ये 11 से ज्यादा है इधर पर, तो हम टोटल कितना माइनस करेंगे इधर पर, 12 माइनस करेंगे। 12 माइनस करेंगे इधर पर तो कितना आ जाएगा, 788। अब अगले स्टेप में जो फ्रैक्शन इधर पर आने वाली है वो क्या है इधर पर, कि 9 से 1 माइनस करें इधर पर, तो ये 8 बटे कितना हो जाएगा, 9। इतनी परसेंटेज क्या बन जाएगी किसकी, 71/9 की परसेंटेज क्या बनेगी, 788 सही, सॉरी 788 सही 8/9%। ये भी किसी भी फ्रैक्शन को हमने क्या बोला कि इधर पर क्या करना है, किस परसेंटेज में बदलना है, या फिर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। हमने दोनों चीज सीखी है इधर पर इस वीडियो में। तो आगे ही इधर पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में इधर पर। इसके आगे क्वेश्चन जो हम लाने वाले हैं इधर पर, थोड़ा बेसिक से ही क्वेश्चन होंगे इधर पर, जो एग्जाम में आए हुए हैं इधर पर। बहुत सारे एग्जाम में, जैसे आरआरबी एनटीपीसी में, एनटीपीसी में आए हैं, एसएससी में आए हुए हैं इधर पर, पुलिस में आए हुए हैं। तो पहले उन्हीं बेसिक से ही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इधर पर आपका बेस जब मजबूत होगा तभी तो अच्छे क्वेश्चनों में पहुंच सकते हैं इधर पर। तो बेस को ही मजबूत करेंगे इधर पर 1-2 वीडियो में, फिर आगे जो वीडियो आएंगे आपकी वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम उधर पर करेंगे उधर पर, ठीक है। देखिए प्यारे आप साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इधर पर, अच्छे लग रहा है पढ़ना कि हाँ कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है इधर पर, कुछ समझने को मिल रहा है, तो इसको वीडियो देखें। रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, आपकी तरफ से अच्छा आप लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, लोग समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें पता चल जाता है। तो लोग बोलते रहते हैं सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता सब पता चलता रहता है। तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अगर आपको और अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पर, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के पास प्रोवाइड करवाएं इधर पर, क्योंकि इधर पर हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप भी थोड़ा हमारी हेल्प करें उसमें। क्योंकि इधर पर जब तक थोड़ा रिस्पांस हमें नहीं मिलेगा तो हमारा भी क्या कहते हैं मनोबल थोड़ा डाउन बना रहेगा। जब आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आने लगेगा इधर पर, तो हमें लगेगा कि हाँ कि हम लोग कुछ कंटेंट कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं इधर पर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को मतलब यहाँ पर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब कुछ करें इधर पर, और लोगों के पास पहुंचाएं इसको जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। और इतना ही काफी आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।